मृत्यु से भय नहीं खाते साहब जी। मृत्यु को जो सही ढंग से समझ लेते हैं, जैसे शरीर तो छूटता है, सबका शरीर छूटता है। हम जानते हैं कि शरीर मिट्टी, पानी, आग, हवा इससे बना है और इसमें जो निवास करने वाला जीव है वो अमर है। ऐसा जब हमें ठीक से बोध हो जाता है तब उसको भय नहीं होता है, मरने का भय, क्योंकि पूरा समझ लिया है कि जिसको मृत्यु कहते हैं लोग, जो सामान्य लोग भयभीत होते हैं, विवेकमान जीवन भर उसी की तो साधना करता है, उसी को समझता है। छोटी छोटी बातों में लोग भयभीत हो जाया करते हैं। जैसे बिल्ली यहाँ से चली गई, लोग भयभीत हो जाते हैं कि क्या होगा। देखो छोटी सी बात है, बिल्ली यहाँ से चली गई, उसको जाना था, चली गई, भयभीत हो जाते हैं। तो ऐसे लोग छोटी छोटी हर बातों से भयभीत हो जाते हैं। देखो जो विवेकवान होता है वो बड़ी बड़ी बातों को भी समझता है कि इसमें कुछ रखा नहीं है, शरीर एक दिन छूटेगा, आज छूटे या कल छूटे। इसलिए कबीर साहब ने कहा है ना, जही मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। ऐसा वाक्य वही कह सकता है जो मृत्यु को समझ लिया है, अर्थात वो अपने आप को समझ लिया है कि मैं तो अमर हूं, अब इसलिए मेरा मरण कभी नहीं होगा। शरीर है, शरीर तो छूटेगा सबका ही। इस प्रकार जब हम ठीक से सोच लेते हैं, अच्छी समझ हो जाती है, तब हमें मृत्यु का भय नहीं होता है, बल्कि वही बात कहते हैं, भाई एक दिन सबका शरीर छूटेगा, जब छूट जाए, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं कि महान पुरुष लोग ही अपनी मृत्यु का स्वागत करते हैं। हाँ, जिन्होंने जीवन भर त्याग तपस्या की, साधना की, अब जीवन जिया है, माने उसी के तलाश में उन्होंने जीवन जिया है, खोजते कहना चाहिए। अपनी आत्मा को जब पा जाता है या फिर गहराई से समझ लेता है, वही मृत्यु को जीत लेता है और फिर वो समझता है कि भाई मेरा मरण तो होने वाला है नहीं। और कोई बात है ना, कालजयी पुरुष उसको कहते हैं जो काल को भी जीत लेते हैं। जैसे एक पहलवान दूसरे पहलवान को जीत लेता है, फिर जीतने वाले पहलवान को कोई दूसरा जीत लेता है, फिर उस जीतने वाले पहलवान को कोई दूसरा जीत लेता है ना। लेकिन जो कालजयी पुरुष होते हैं वो कभी भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे कि उनको दुख हो, उनको भय हो। काल क्या है? भय, भयभीत होना यानी काल है। तो जीवन ऐसा जीते हैं कि उनको कोई भय नहीं होता, अर्थात सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, इसलिए भय नहीं होता है। लोग सच्चाई के रास्ते से किनारे किनारे चलते हैं, माने सच्चाई के रास्ते पर नहीं चल पाने, गड़बड़ रास्ते पर चलते हैं, तो उनको हमेशा भय लगा रहता है। साहब जी, ये भय है क्या चीज़? हालांकि सब लोगों को होता है, पर ये है क्या चीज़? भय है अपनी नैतिकता से उतर जाना, है ना, अपने रास्ते से नीचे उतर जाना, इसको कहते हैं भय। तो साहब जी, बच्चे भी तो भयभीत हो जाते हैं, जिसको नैतिकता मालूम नहीं, तो क्यों भयभीत हो जाते हैं? ऐसा है, देखो यहाँ बच्चे तो बच्चे हैं, है ना, बच्चे की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पर सयान की बात कर रहे हैं। बच्चों को क्या है, वो तो हमें, बच्चा भी कहीं से संस्कार पाया है कि नहीं, तो भाई का ही संस्कार पाया है। तो इसको जीव का संस्कार कहना है, क्या कहना है?
इसको क्या कहा जाए? जैसे बच्चे हैं, हाँ, बच्चे भयभीत होते हैं तो इसको क्या कहा जाए? वो संस्कार, भय का संस्कार दिया गया उसको। जैसे पूर्व में हाँ, पूर्व में भय का संस्कार, अभी तो है, संस्कार बना नहीं है। पूर्व में वो जो जीवन जिया है, उन्होंने इस ढंग से जीवन जिया है जिसमें भय करते हुए जीवन जिया है। जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो भी बच्चे 2 महीने 4 महीने के, वो भी भयभीत हो जाते हैं, हाँ, भयभीत हो जाते हैं, हंसते भी हैं, हाँ, हंसते भी हैं, अचानक भयभीत, रोने लग जाते हैं। हाँ। तो ये क्या है, पूर्व में जो उन्होंने जो किया है ना, वो सामने सामने वो पर क्या कहते हैं, उनके मानस पटल पर आता है और उस ढंग से उसके जीवन में वो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। और उसी को सुधारने के लिए हमारा जो वर्तमान जीवन जिया है, इसीलिए कहा गया अच्छी संगत करोगे तो जीवन अच्छा बनेगा, क्योंकि सुधारते चले जाएंगे। और जो आदमी सुधारता चले जाता है, उनका बहुत समस्या का समाधान ऑटोमेटिक हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य का जीवन जो मिला है, किसी भगवान भगवती को पाने के लिए नहीं मिला, अपने जीवन को ठीक करने के लिए मिला। लेकिन लोग इधर नहीं ध्यान देते हैं, भगवान भगवती की ओर चले जाते हैं, इधर जीवन सुधरता है नहीं, है ना। समय उन्हीं उन भगवान भगवती ये क्या ना चाहिए, भूत प्रेत देवी देवता कहते कहते समय बीत जाता है, जीवन सुधरता नहीं, यानी रहता है आदमी वहीं के वहीं पर, इसलिए भयभीत होता है वो। लेकिन जो सुधारने का काम करता है, उसे लगता है, आत्मविश्वास हो जाता है कि मेरे जीवन से अब भय खत्म हो गया है। क्यों? इसलिए कि उसके पास किसी प्रकार का लोभ नहीं है, किसी का प्रकार का लालच नहीं है, किसी प्रकार की डगमगाहट नहीं है। भय कहाँ से आता है? लोभ लालच से ही भय आता है ना, वो भय खत्म हो गया है। लोभ लालच कहाँ से आएगा? अब लोभ लालच है ही नहीं तो गलत काम नहीं करेगा, गलत काम नहीं करेगा तो भय भी नहीं बनेगा। कुल मिलाकर कहना चाहिए उसके जीवन से भय खत्म। उसी कहते हैं काल जयी, काल को यानी जीत लिया है। और ऐसा व्यक्ति कहीं भी वो डरता नहीं है। डरने का मतलब ये है कि उसको भय नहीं होता है कि अरे कोई क्या करेगा, लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं। वो अपने सही रास्ते पर जा रहा है, क्योंकि उसको विश्वास है पूरा, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। क्यों सही है? इसलिए कि करते हुए उसको कोई भय नहीं हो रहा है। एक होता है ना, हम कोई गलत काम करने जाते हैं, लोभ मोह से चक्कर में, है ना, तो हमारे मन में करने से पहले भय होता है, अरे ये काम करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, हैं। और खुद मेरा ही मन जो है भयभीत रहेगा, और फिर लोग देखेंगे तो मेरी फजीयत करेंगे या फिर मेरी मजाक उड़ाएंगे, ऐसा उसके मन में भय उत्पन्न होता है। बहुत बार सोचता है। लेकिन जिसको कोई भय नहीं है तो गलत काम कहेगा, वो सही काम करेगा, उसके बाद कहेगा ठीक है कोई बात नहीं। इसको कहते हैं काल जयी पुरुष, जो काल को भी जीत लेते हैं।